अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी सोहेल सुमरो। आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का 9th लेक्चर है। हमने कल के लेक्चर में कंडीशनल सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद नरेशन की ये वाली जो टॉपिक थी, नरेशन क्या होता है, सारा इसका मैंने ओवरव्यू दे दिया था आपको। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन भी समझाया था कि इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और एक्टिव पैसिव इसको फॉलो करता है, लेकिन नरेशन इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। कल का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं सुना तो उसके लिए आज का लेक्चर बहुत मुश्किल होगा। तो अगर आप आज का लेक्चर सुन रहे हैं तो उससे पहले आप कल वाला जो लेक्चर है वो लाजमी सुने। 8th जो लेक्चर है इंग्लिश का, वो लाजमी आप सुने। अच्छा, तो कुछ अब इसके पार्ट्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ पार्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब ये एक जुमला है, ये एक सेंटेंस है। अब ये इन्वर्टेड कॉमास में है, यानी डायरेक्ट स्पीच का जुमला है। ठीक है, अब डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट्स हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला जो होता है ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज आपने याद रखनी है। इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला जो हिस्सा होता है इन्वर्टेड कॉमास वाला, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो जब भी, अब आपने यहां पर ये रूल याद रखना है, ये है रूल। जब भी, अच्छा, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये, जब भी ये जो चीज है ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, तो ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है, यहां पर हम जुमला सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है तो पास्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरीके से अगर अगर रिपोर्टिंग वर्ब में जो जुमला है वो पास्ट में है तो हम चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। अगर ये पास्ट में नहीं है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो ये वैसा का ही वैसा रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। इस जुमले के डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला जो हिस्सा है, और दूसरा जो इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज्ड होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, देखें ही सेड, सेड क्या है, पास्ट में है, तो ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब इसका पास्ट में है, तो हम ये वाला जो जुमला है ये चेंज करेंगे। वो फिर आगे नीचे मैंने लिखे हुए हैं कि अगर प्रेजेंट सिंपल होगा तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में। इस तरीके से मैंने चीजें लिखी हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसका क्या होगा, ही सेड आई एम अनवेल, इसका क्या होगा, इसका होगा ही आस्क्ड, इसने कहा, दैट, अब ये जो कॉमा है ना, ये कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये खत्म होके ये डैट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ही आस्क्ड दैट ही वॉज अनवेल। अब ही कहां से आया, ही आया हमने यहां से उठाया, जो यहां पर होगा वो हमने यहां पर लगा दिया। ठीक है, ही वॉज अनवेल, वाज क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, और हमने यहां पर क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जुमले को भी चेंज करना है, वो भी पास्ट में जाएगा। प्रेजेंट सिंपल होगा तो वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये वाला, ये इसकी बात कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो वो इनडायरेक्ट करते हुए पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। एंड इसी तरीके से ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं ये आपने अपने जहन में बिठा लेनी है चीजें। ठीक हो गया। अब अब इसमें जो मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखा है ना, वो एक एक एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अब चेक करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ही सेज आई एम अनवेल। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज है। ठीक है, हम समझ गए। अब इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये किस में है आप चेक करेंगे, सबसे पहले ये चीज चेक करेंगे, ये है प्रेजेंट सिंपल में। तो आप समझ जाएंगे कि इस जुमले में हम सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्या चेंज करेंगे, सिर्फ हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा ही सेज एज इट इज, हमने लिखा, ये इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो गई डैट में, और फिर ये सब्जेक्ट जो है यहां पर क्योंकि ही है तो फिर ये भी हमने ही रखा, ही इज अनवेल। अब ही के साथ एम तो आएगा नहीं, ही के साथ आर तो आएगा नहीं, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लगाएंगे, लेकिन प्रेजेंट में होना चाहिए, वो पास्ट में नहीं होना चाहिए। पास्ट में क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर
ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। मैंने आपको पहले ही रूल बताया कि अगर सेंटेंस तब चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में हो। अगर तो वो प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो यहां पर जुमला चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया, ये चीज समझ गए आप? अच्छा, तीसरा है ही विल से। अब ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, फ्यूचर में है। ही विल से आई एम अनवेल, तो इसका होगा ही विल से, ये इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो गया डैट में, ही इज अनवेल। ठीक है, समझ आ गई ना बात को? अगर इसमें कोई भी डिफिकल्टी हो किसी भी किस्म की तो आपने मुझसे पर्सनल में पूछना है। देखें ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती ना तो आप मुझसे पूछ ले, इसका कोई मसला नहीं है। खैर हो गया। अच्छा, अब चौथा जो जुमला है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट आ रहा है, थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है जुमले में। अब देखें, मैंने बेसिक से अभी एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले बहुत ज्यादा सिंपल थे, अब थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। लेकिन हर एक जुमले में ट्रिक है। ट्रिक समझ गए तो बस सारी गेम ट्रिक्स की है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर है ही सेड टू मी। पहले खाली था ही सेज, ही विल से, या ही सेड। अब इसके साथ टू मी भी लग गया, यानी एक ऑब्जेक्ट भी लग गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि हिज, हिम, मी, ये अस, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसके साथ क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही सेड टू मी, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, आई एम बिजी। ठीक है, पहला शर्त आपने पढ़ा, रूल पढ़ा कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस को चेंज करेंगे। ये रूल पहला। अब दूसरा रूल आपको बता रहा हूं। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा, आई रिपीट अगेन, लिसन, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा होगा, यानी टू मी, टू अस, टू हिम, इस तरीके का, तो आपने क्या करना है, ये जो सेड है ये चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ठीक है, अब यहां पर जो है ऊपर अगर जाएंगे तो यहां पर ही सेड आई एम अनवेल है, तो यहां पर ही सेड का ही सेड ही है, सॉरी ही आस्क्ड हो गया। लेकिन जब इसके साथ आप ऑब्जेक्ट लगाओगे तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ठीक है, सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो यहां पर है ही टोल्ड मी, ही टोल्ड टू मी नहीं होगा, यहां पर ही टोल्ड मी वेरी डैट ही वॉज बिजी। अब यहां पर हमने जुमला चेंज कर दिया, वाई? क्योंकि ये पास सिंपल में है। ठीक हो गया। नोट लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने पढ़ना है, वेन एवर रिपोर्टिंग वर्ब विल टेक एन ऑब्जेक्ट विथ इटसेल्फ। जब भी रिपोर्टिंग जो वर्ब है अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके चलेगा, जो सेड है विल बी चेंज्ड इनटू टोल्ड। सेड चेंज हो जाएगा किसमें, तब्दील किसमें होगा, टोल्ड में हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां पर क्या है, ही सेज टू मी आई एम बिजी। अब यहां पर है सिंपल में, बट इसके साथ भी ऑब्जेक्ट है। अगेन हम सेम प्रोसेस के साथ चलेंगे। ही टेल्स मी, अब से टेल में हो गया, ही टेल्स मी दैट ही इज बिजी। यहां पर जुमला चेंज नहीं हुआ, बस हमने सब्जेक्ट को चेंज किया। ठीक हो गया। ही विल से टू मी आई एम बिजी, ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही विल टेल मी दैट ही इज बिजी। अगेन टेल में चेंज हो गया से, क्यों, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये रूल भी आपने समझ लिया। ही सेड, अच्छा ये अब ये जुमला थोड़ा सा चेंज है। कैसे चेंज है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर है ही सेड कॉमा सुहेल आई एम अनवेल। अब यहां पर भी ये ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये नाम है ना, तो यहां पर भी इसको ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। तो इसका होगा ही टोल्ड सुहेल दैट ही वॉज अनवेल। ये चीज है अब। अच्छा, चौथा नोट, चौथा रूल, कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है, जनरल स्टेटमेंट है या प्रोवर्ब है कोई, तो टेंस चेंज नहीं होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये ट्रुथ है, ये एक सच है कि सूरज ईस्ट से निकलता है। तो इसका क्या होगा, ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका जुमला चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जो अर्थ है वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने, ये ट्रू है, सच है, तो फिर आपने वैसे ही चेंज चेंज जो टेंस है वो चेंज नहीं करना। अच्छा, अगेन नाइन्थ एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स,
ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहां पर फिर से इसमें ऑब्जेक्ट है टू द स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें भी चेंज नहीं हुआ सेंटेंस, हालांकि यहां पर सैड है लेकिन फिर भी चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जनरल ट्रुथ है। अच्छा, ये चीजें थोड़ी हमारी कवर हो गई। अब अब एक और, कभी कभी क्या होता है कि अब देखें यहां पर हमने ऑब्जेक्ट जुमले में लगाया और फिर उसको चेंज किया, ठीक है। ऊपर हमने क्या किया, ऊपर हमने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड होगा यानी पास्ट में होगा तो सेंटेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच में, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। ये एक शर्त था, ये एक रूल था, मैंने आपको बताया। अब किसी किसी जगह क्या होता है कि प्रोनाउंस तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं। किस तरीके से प्रोनाउन चेंज होते हैं, अब ये सारा का सारा इसका मैकेनिज्म है, मैं आपको बताता हूँ। ये है एक ट्रिक मैंने बनाई है चेंज ऑफ प्रोनाउंस की, ठीक है। अगर अगर रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यानी आई हुई, तो हम वो किसके अकॉर्डिंग टू लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगाएंगे। अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसको न्यूट्रल रखेंगे यानी नो चेंज होगा उसमें। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई वी आता है, सेकंड में यू आता है, थर्ड में ही शी इट दे आता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है, मैंने आपको सिखाई है। अब ये एक जुमला है, सेंटेंस, अब इससे एग्जाम्पल से सीखें। यहां पे लिखा हुआ है द मैन सेड टू हिज वाइफ, ठीक है, यू आर ब्यूटिफुल। अब इसको किस तरीके से करेंगे चेंज, अब आप यहां पर किस तरीके से लगाएंगे सब्जेक्ट, यहां पर द मैन भी है, हिज वाइफ भी है, हम कैसे इसको चेंज करें। डैट के बाद क्या लगाएं, शी लगाएं, ही लगाएं, क्या लगाएं, मैं आपको बताता हूं। अब आपने देखना है रिपोर्टेड स्पीच में, यहां पर क्या है, यू है। यू क्या होता है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन हमने ऊपर पढ़ा किसके अकॉर्डिंग टू लगाएंगे, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगाएंगे। तो हम नीचे जाएंगे। अब हमने लिखा द मैन टोल्ड हिज वाइफ, यहां पर जितना ये सेम था हमने उतारा यहां पर, द मैन टोल्ड हिज वाइफ दैट। अब यहां पर हमने शी लगाया है क्यों, क्योंकि ये यू है, यू हमने पढ़ा था सेकंड है। सेकंड पर्सन जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगाएंगे, हम उन्हें ऊपर पढ़ा। तो इस वजह से ये वाइफ है, वाइफ के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, शी होगा। दैट शी वॉज ब्यूटीफुल, बस इतना सिंपल था। अब देखें ये है द स्टूडेंट सेड टू द टीचर आई एम फाइन। अब यहां पर हमने कौन सा लगाना है, द स्टूडेंट टोल्ड हिज टीचर दैट ही वाज फाइन। अब आई जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी यहां पर स्टूडेंट है तो ही लगाएंगे, ठीक हो गया, ये भी हो गया। तीसरा है द स्टूडेंट सेड, अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, वी आर बिजी, तो इसका होगा द स्टूडेंट सेड दैट दे वर बिजी। अब दे हमने क्यों लगाया यहां पर, क्योंकि वही है, वही किसके अकॉर्डिंग टू होता है, वी इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स है, इसलिए हमने दे लगाया। इस तरीके से ये आपको फॉर्मूला, ये आपको जो ट्रिक है ये याद रखनी है। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा सब्जेक्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर वहां पर गर्ल होगी तो हम शी लगाएंगे, अगर बंदा होगा तो वहां पर ही लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा। अच्छा, चौथा है शी सेड टू मी, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यू आर गिल्टी। अब इसका कैसे होगा, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज गिल्टी। अब यहां पर आप ये चेक करोगे क्योंकि ये यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग टू लगता है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग टू लगता है, सेकंड पर्सन हमारा लगता है ओ के साथ यानी ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर ऑब्जेक्ट चेक करोगे कौन सा है, ऑब्जेक्ट है मी, मी का क्या होगा, आई, सही हो गया। शी सेड यू आर गिल्टी, अब इसका क्या होगा, शी सेड दैट आई वाज गिल्टी या शी सेड दैट ही वाज गिल्टी। अब क्यों, दोनों क्यों इसके सही है मैं आपको बताता हूं। यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी इसका करेक्ट है, ये भी इसका करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन में ये है तो आपने ये टिक करना होगा, ये है तो आपने ये टिक करना होगा, दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है, दोनों सही है। अच्छा, सिक्स नंबर क्या है,
शी सेड यू आर ऑल गिल्टी। अब अगेन शी सेड दैट वी वर ऑल गिल्टी। ये यू क्या है? सेकंड है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमारी मर्जी है, हम इसको क्या समझेंगे? वी वर ऑल गिल्टी। ये कह रही थी कि तुम यानी हम सब गिल्टी हैं। ओके हो गया। ये तीन चार बातें आपने याद रखनी है। नोट वन के अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा मैंने आपको रूल बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो सेड टोल्ड में हो जाएगा। ये भी मैंने दूसरा रूल बताया। और तीसरा रूल भी मैंने ऊपर बताया, वो आपने देख लेना है। अच्छा, अब ये कुछ वर्ड्स हैं। अब हमने क्या पढ़ा? हमने सेंटेंस कहाँ पर चेंज करना है वो पढ़ा। हमने कभी कभी ये पढ़ा कि प्रोनाउंस कहाँ पर चेंज होते हैं, कौन सी जो चीजें हैं वो कौन से प्रोनाउंस कहाँ पर चेंज होंगे, ये पढ़ा हमने। अब कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हुए कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं। कैसे? सर्टेन वर्ड्स चेंज होते हैं, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर तो वो फ्यूचर में है तो वो वर्ड्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये चेंज होंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस है तो वो डेड बन जाएगा, दीज है तो दोज बन जाएगा, नाउ है तो देन बन जाएगा, हेयर है तो देर हो जाएगा, अगो का बिफोर। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये चेंज हो गए, ये आपको याद करने हैं। देखिए अगेन मैं कहूंगा कि एक्टिव पैसिव और नरेशन, इसके दो दो एमसीक्यूज आते हैं, तो ये 4 मार्क्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं। इनको आपने लूज नहीं करना किसी भी टेस्ट में। और हर टेस्ट में आते हैं ये, ऐसा नहीं है कि किसी टेस्ट में ना हो। सीएसएस की एमपीटी, सीसी ही, पीएमए की एमपीटी, हर चीज में आते हैं ये, हर टेस्ट में, हर वन पेपर के टेस्ट में आते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया, हर चीज में आते हैं, मैंने कहा ना। अच्छा, बहरहाल अब इसको देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को। द बॉय सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग। अब देखें ये थोड़े बेसिक से अब एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका होगा द बॉय सेड, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने सेड को सेड ही रखा है, सेड को टोल्ड में नहीं चेंज किया। इन्वर्टेड कामा चेंज हो जाएगी डैट में। ही, क्यों हमने ही लगाया? क्योंकि आई है, आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हम किसके अकॉर्डिंग टू लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? बॉय है, तो ही हो गया। ही वॉज ग्लैड। सेंटेंस क्यों चेंज किया? यहां तो एम है, क्योंकि ये सेड है, क्योंकि ये पास्ट में है। ये देखें, हर शर्त आपको, हर रूल आपको दिमाग में बिठाना है और उसके अकॉर्डिंग टू चेंज करना है। ही वॉज ग्लैड टू बी देयर। अब देखो हेयर जो है देयर में चेंज हो गया, दिस दैट में चेंज हो गया, और इवनिंग सेम एज इट इज। ठीक हो गया, इस तरीके से चेंज होगा। She said, I will go to Karachi next week. She said that she would, अब will का पास्ट क्या है? would होगा, would go to Karachi। नेक्स्ट किस में चेंज हो जाएगा? फॉलोइंग में। यहां पर नेक्स्ट कहां पर है? ये देखें, नेक्स्ट डे है ना, तो इसका फॉलोइंग डे हो गया। तो नेक्स्ट वीक होगा तो उसका फॉलोइंग वीक हो गया। इस तरीके से चेंज होगा। आखिरी है इसका, द मैन सेज टू हिम। अब यहां पर प्रेजेंट में है ये, तो टेंस चेंज नहीं होगा। आई विल डू दिस वर्क। द मैन टेल्स टू हिम, सॉरी टेल्स हिम दैट ही विल डू हिज वर्क। सिंपल, देखें कितनी ज्यादा सिंपल है। अगर फिर भी आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई इस लेक्चर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अगेन। अब इंशाल्लाह कल जो है हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे। इंटेरोगेटिव आपको पता होगा, वो वो सेंटेंसेस होते हैं ये जो क्वेश्चन पूछे, जो सवाल पूछे, ठीक है। तो इसके भी अक्सर करके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह उसके हम कल करेंगे, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के भी इंशाल्लाह कल करके इस टॉपिक को करेंगे खत्म, और फिर हम एक्टिव पैसिव पर मूव करेंगे। बस अभी आपका ये आई गेस 1-2 दिन चलेगा क्लास, और उसके बाद हम राइटिंग पर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। अब आपसे कल मुलाकात होती है, कल के लेक्चर में। ख्याल रखिएगा अपना बहुत। अल्लाह हाफिज।